भले ही लोग कहें कि राजनीति सिद्धांत से होती है, वैचारिक होती है और अपने अपने विचारों से चलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति सिर्फ सत्ता को पाने के लिए होती है। राजनीति अब सिर्फ कुर्सी तक के लिए होती है। कल तक जो घोर विरोधी थे, कल तक जो कट्टर दुश्मन थे, आज वो दोस्त बन गए। कैसे बन गए, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार जी, स्वागत है हम और आप में। प्रदेशों के चुनाव तो होते रहते हैं। कई प्रदेशों में सरकारें बदली जा गई, कई से प्रदेशों में यथावत सरकारें रह गई, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी होते हैं जिनकी चर्चा बनी रहती है। उनमें से ये एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल था तो विधानसभा का चुनाव, लेकिन पूरे भारत में इसकी चर्चा होती रही, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी थी, तो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, और परिणाम जो आए वो हम सबके सामने है। ममता बनर्जी ने जैसे ही ये चुनाव जीता, राजनीति का रुख दूसरी तरफ मड़ गया। अब मामला कहीं और पहुंच गया, क्योंकि ये स्टेट लेवल के चुनाव थे और स्टेट में मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा लगा था कि बस बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल इस चुनाव ने बहुत कुछ लोगों को सिखा दिया, बहुत कुछ परिवर्तन लाया, बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ जो इस चुनाव से देश की नई राजनीति और नई राजनीति की दशा और दिशा तय होने वाली है। इस चुनाव ने बहुत कुछ साबित किया और इस चुनाव ने बहुत कुछ खो भी दिया। अगर कोविड की बात करें तो इस चुनाव से अगर कोविड फैला, अगर लोगों का ऐसा कहना था कि चुनाव में कोविड को अनदेखी की गई थी, और इस चुनाव में अगर ममता बनर्जी अपनी सीट हार जाती हैं, उसके बाद भी अगर वो बहुत कुछ जीत जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के कैरियर में मेरा ख्याल है जितनी मेहनत उन्होंने पश्चिम बंगाल में की, शायद किसी स्टेट में नहीं की होगी। पश्चिम बंगाल में लगातार रैलियां करते रहे, लगातार सभाएं करते रहे, और पूरा मंत्रिमंडल सब कुछ वहां पे लगा दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल उनको जीतना था। लेकिन जनता का फैसला था, जनता ने बीजेपी को विपक्ष में बैठा दिया, ममता जी को हाथ में फिर सत्ता सौंप दी। लेकिन वहाँ पे एक तीसरा भी वर्ग था जो इस चुनाव में बहुत कुछ खो दिया। वो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, लेफ्ट दल, कांग्रेस। इनके खाते नहीं खुल पाए, चुनाव में पूरी तरह पराजित हुए। चूँकि ये भी विरोधी थे ममता बनर्जी के, और इनका भी विरोध ममता बनर्जी से था। ये लगातार ये भी कोशिश करते थे अपने वजूद पाने के लिए, अपनी पुरानी सत्ता पाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हुए, क्योंकि जनता इन्हें नकार दी। अब जब दो विरोधी के बीच में एक अकेली महिला यानी ममता बनर्जी इन दोनों को पछाड़ के आगे बढ़ती हैं, तो इनकी राजनीतिक कद अपने आप बढ़ जाता है। पूरे देश में देखा इस चुनाव को, और पूरे देश ने इस चुनाव को देखने के बाद ममता बनर्जी को लोहा मान लिया, और लोगों ने यहाँ तक देखना शुरू कर दिया कि ये महिला देश की अगली प्रधानमंत्री है। और जब इस विषय पे ममता ने ध्यान दिया दिल्ली में, तो दिल्ली आते ही उनके समर्थन में कई दल आ गए। उनमें से लेफ्ट दल भी एक दल, जो ममता जी को अब आंख बंद करके समर्थन देने को तैयार है। यानी जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वो आज उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक कद बढ़ गया। और आने वाले वक्त में 24 की तैयारी ममता जी ने तैयारी शुरू कर दी है, और 24 में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो दो चेहरे सामने होंगे प्रधानमंत्री के, शायद एक नरेंद्र मोदी का और दूसरा ममता बनर्जी का। अब जनता ये तय करेगी इन दो चेहरों में किस चेहरे को सबसे आगे लाना है। फिलहाल ममता जी ने अपना लोहा मनवा लिया है और केंद्र राजनीति में कदम रख दिया है। लगातार उनके संपर्क जारी हैं। सभी राजनीतिक दल अब ममता जी को भी पसंद करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरा माहौल होगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचार किया उसमें उनकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। लोगों ने बताया कि
मोदी जी ने कुछ जैसे ओ दीदी जैसा शब्दों का इस्तेमाल करके वहाँ पे काफ़ी अपनी किरकिरी करा ली थी। अब अगर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो मोदी जी को फिर नए सिरे से कोई नए तरीके से ममता जी का विरोध करना पड़ेगा, और इस बार विरोध करना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि वो उनसे पराजित हो चुके हैं, यानी वहाँ उनका प्रयास फेल हो चुका था। अगर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी अगर कोई किरकिरी होगी या सबसे बड़ा कोई कांटा होगा तो ममता बनर्जी होंगी। ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में आना बेहद ही रोमांचक होगा और बेहद ही नया तरीका होगा, नए तरीके से चुनाव होंगे। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस किस तरफ होगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए और सारे छोटे दल अगर ममता जी के साथ आ जाते हैं तो स्वाभाविक है कांग्रेस को भी अपने घुटने टेकना पड़ेंगे। फिलहाल देखते रहिए हम और आप, और आगे फिर चर्चा करेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद,